तो इस बड़ी कवरेज पर लगातार हम बने हुए हैं। क्या तेजस्वी बिहार के अगले सीएम होने वाले हैं? क्या सबसे कम उम्र के सीएम बनेंगे तेजस्वी, या फिर एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और बाजी पलट जाएगी? ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पटना में तमाम पोस्टर तेजस्वी के जन्मदिन पर लगाए गए हैं और उनमें उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। अभी तो ज्यादातर एग्जिट पोल तेजस्वी की जीत का ही दावा कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल गलत भी हो सकते हैं और इस पर हम बहस कर रहे हैं। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए किस तरीके से तेजस्वी के जश्न में कहीं उन्हें कृष्ण का अवतार बताया जा रहा है तो कहीं भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। ये तब हाल है जब खुद तेजस्वी ने सामने आकर आरजेडी कार्यकर्ताओं से सादगी से जन्मदिन मनाने की अपील की। उन्होंने ये भी अपील की कि कहीं पर भी आप कुछ भी नतीजे आते हैं तो उस पर आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है। जो भी जनता का मैंडेट होगा वो सर माथे पर होगा। देखिए आप कैसे अलग अलग जगह पर भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लग गए हैं, कहीं कृष्ण का अवतार बताया जा रहा है। बिहार में मंगलवार को आने हैं चुनावी नतीजे और नतीजे आने के पहले एग्जिट पोल के आधार पर कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखा जा रहा है। खास बात यह है कि आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। हम 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी आवास के बाहर खड़े हैं और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कार्यकर्ताओं की भीड़ है। कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और कुछ कार्यकर्ता खास अंदाज में पहुंचे हैं। देखिए गुब्बारा रिक्शा पर लगा के। तो आज क्या तेजस्वी यादव को विश करने पहुंचे हैं? आज मेरा लाल के जन्मदिन है, दुश्मन के काल का जन्मदिन है। आप तो लालू यादव के अंदाज में बोलते हैं, जरा उस भाषा में बोल के। अरे हम बोलता है बार बार हमारा बेल होता और हमको जेल भेज दिया। जो गरीब की बात करता उसको जेल की रास्ता, जो किसान की बात करता उसको जेल की बात। और ओम प्रकाश जी, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान मोदी जी का बाप का नहीं है, नीतीश कुमार का बिहार का बाप का नहीं है। एक बिहारी 100 पे भारी, मारेंगे पारा पारी, हम है तेजस्वी बिहारी। तो देखिए ये तस्वीर किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त लालू प्रसाद यादव के आवास की, जहां पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। सभी के हाथों में फूल हैं और ये खास अंदाज है। तो ये फूल लेकर आए हैं तेजस्वी यादव के लिए जी, बधाई देने के लिए जन्मदिन। तो देखिए सभी के हाथ में फूल है, गुलदस्ता। तो चलिए सारिका जी आपके पास आ रहा हूं मैं। आरजेडी से नेता है हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार। सारिका जी, MY फैक्टर आप ये कहते हैं आरजेडी का हमेशा से फैक्टर रहा है, लेकिन इस बार तो आपने एक और वाई जोड़ लिया। MY फैक्टर पे आप चुनाव लड़े हैं इस बार, यूथ को भी शामिल कर लिया एक वाई में। नहीं नाविल जी, जो लोग कहते हैं कि M और Y फैक्टर वाली पार्टी रही है, नहीं, असल में आरजेडी जो है हमेशा से ही A और A to Z की पार्टी रही है। और इस बार तो हम लोगों ने, हमारे नेता ने हर बार ही कहा कि ये पार्टी अब सबके साथ और सबके साथ हम सबका विकास लेकर के ये पार्टी चल रही है। तो आपने देखा होगा इस बार के इलेक्शन में एक अलग ही जोश रहा, कार्यकर्ताओं से लेकर के बिहार की जनता से लेकर के हमारे नेताओं में। और आप सबने नोटिस किया होगा कि जिस शालीनता को, जिस एक जो कहते हैं ना कि मेंटेन करना चाहिए, वो हमारे नेता ने, सारे लोगों ने मेंटेन किया। और यही चीज है कि हम लोग हमेशा एक मुद्दों पे बात करते रहे हैं। डे वन से अगर हम ले, हमारे विपक्षी दलों ने हमेशा ही कोशिश की उसे ध्रुवीकरण करने की, तरह तरह की चीजें भी वो लेके आए, लेकिन हम कभी उन मुद्दों से भटके नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार के जो जमीनी जो मुद्दे वो क्या है, जिसे कि हमारी जो विपक्षी दलें हैं वो अनदेखा कर रही थी। लेकिन जो पिछले 15 साल से त्रासदी बिहार की जनता झेल रही है, वो कोरोना के रूप में भी झेले और बाढ़ के रूप में भी झेल रहे हैं, विकास के नाम पे भी झेले, सशक्तिकरण के नाम पे भी झेल रहे हैं। देखिए शराबबंदी के लेकर के ये बार बार कह रहे थे कि इनकी उपलब्धि है, लेकिन वो एकदम कंप्लीट फेलियर रहा है बिहार में। अगर आपके रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पे जाकर के उन्होंने लोगों से बात करने की कोशिश की होगी तो जरूर उन्हें पता चला होगा कि वो एकदम ही फेल रहा है। कहीं शराबबंदी जैसी नाम की कोई चीज नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं तो वो भी उसमें डॉक्टर सुनील सिंह जी, तो तमाम शराबबंदी आपने एक बहुत ही ये कह सकते हैं नीतीश कुमार के सबसे दिल के करीब थी, वो लागू कर दिए गए, लेकिन इस इलेक्शन में जितनी शराब बटी है वो किसी से छुपा नहीं है। देखिए नवेद जी, माननीय नीतीश कुमार जी केवल एक राजनीतिज्ञ ही नहीं, एक महामानव है, एक स्टेट्समैन के रूप में समाज के लिए भी एक समाज के लिए भी काफी काम किए। शराबबंदी कोई हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं था, हमारा एक सामाजिक मुद्दा था। और शराबबंदी के जो अर्ली रिजल्ट्स आए हैं, मैं सारिका जी को मैं बता दूं,
हमें बात करनी है पलायन पे, सारिका जी, महिलाएं की भी, महिलाओं सारिका की जी, जो उपलब्धि डॉक्टर सुनील हुई सिंह से है। जवाब ले लेते हैं शराबबंदी पे। सारिका क्या जी जवाब ले शराबबंदी लेते हैं। लोगों सारिका को जी। लुभा नहीं पाई इस इलेक्शन में? नहीं, शराबबंदी के जो इनिशियल रिजल्ट्स आए हैं फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे, लोगों के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में परिवार का जो पैसा शराब पर वेस्ट होता था वो पैसा परिवार के घर पर वेस्ट होता है। घरेलू हिंसा में कमी आई है, महिलाओं पर उत्पीड़न पे कमी आई है, ये डाटा है। हेल्थ इंडिसेस बढ़े हैं, ये डाटा है शराबबंदी के पॉजिटिव एस्पेक्ट को। इसको राजद ने राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल किया। देखिए हमारा समाज जब स्वस्थ रहेगा, समाज जब सशक्त रहेगा तो राजनीति होते रहेगी। तो ये तो शराबबंदी हमारा सामाजिक मुद्दा है, और दहेज शराबबंदी, दहेजबंदी, जल जीवन हरियाली हमारा सामाजिक मुद्दा है। और सामाजिक मुद्दे में शराबबंदी की मैं सारिका जी को फिर से एक बार दोहराता हूँ, शराबबंदी के जो आंकड़े आए हैं उसमें यौन घरेलू हिंसा पर में कमी आई है, महिलाओं पर महिला उत्पीड़न में कमी आई है, हेल्थ इंडिकेटर में, रोड एक्सीडेंट में, जीआई डिसऑर्डर में, मेंटल हेल्थ में, सब में कमी आई है, सब में लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन राजद को अच्छी चीजें दिखती नहीं है। राजद को लोग लुभावने वाले ऐसे वादे जनता को देना है। सारिका जी, एनडीए बार बार ये बात कहता आया है कि महिलाओं का वोट उनके साथ गया है। वो भी एक एमआई फैक्टर की बात करते हैं, महिला और युवा की। जो महिलाओं के वोट के लिए इतने आश्वस्त एनडीए वाले दिखाई देते हैं, आरजेडी से वही महिलाएं दूर क्यों छिटक जाती हैं? आप उतना कॉन्फिडेंट क्यों नहीं दिखाई देते महिला वोटर्स को लेकर? नहीं नावेद जी, हम महिलाओं की जो संख्या है और महिला वोटर्स है उनके प्रति भी हम बहुत आश्वस्त है। मैं बताना इनके रैली में कोई महिलाएं नहीं थी कि महिलाओं ने जो महिलाओं के प्रति, अगर आपको याद होगा तो इन्होंने जो अपने कार्यक्रम किए, अगर कोई महिला को बोलने की कोशिश करती थी तो राजद के कार्यकर्ता जवान दबाते थे। भाइयों को कि वो हमें बताए कि बिहार की जो आधी आबादी है वो क्यों अभी भी कुपोषित है, हमारे बिहार के जो 48% जो बच्चे हैं वो क्यों कुपोषित है। अगर आपने विकास किया होता तो दिखता, महिलाएं कुपोषित नहीं होती, बच्चे कुपोषित नहीं होते, उनके प्रति इतनी बलात्कार और हत्याओं के मामले दर्ज नहीं होते। सारिका जी मैं आपको रिफ्रेश कर दूं, सारिका जी मैं जवाब ले ले सारिका जी। सारिका जी मैं आंकड़े से आपको रिफ्रेश कर दूं कि कुपोषण में कमी आई है। आप इंडिकेटर देख लें पूरे अन्य राज्यों के तुलना में, और बिहार के जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में कमी आई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी आई है। अब इसमें अब जो कहीं कुपोषित के जो आंकड़े होते हैं उसमें निश्चित ही हेल्थ इंडिकेटर्स में और भी करने हैं हमें। राज्य नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम किए। आपसे छुपा नहीं है कि राजद के शासन काल में अस्पतालों में कितने अटेंडेंस थे, अस्पतालों में डॉक्टर सुनील सिंह, इतना अगर काम किया आपने तो फिर आपको डबल युवराज, जंगल राज, इन सब पे चुनाव मैदान में क्यों उतरना पड़ा? डॉक्टर सुनील सिंह, इतना ही काम किया तो जंगल राज का नारा 15 साल पुराना क्यों याद आता है आपको? हर चुनाव में जंगल राज क्यों कहते हैं आप? नावेद जी मैं फिर से दोहराता हूँ, हमने पूरी तरह विकास राज्य के मुद्दे पर चुनाव में गए। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो सड़क, बिजली, पानी, आप उनको चुनाव में नहीं जाते ना, आप बात कर देते हैं, फिर युवराज की, जंगल राज की याद कर लेते हैं। आप बताते हैं कि महिला कैसे इतनी शांति से घूम रही है, अभी आप उन दौरों में चले जाते हैं। विनोद शर्मा जी, नेता बीजेपी, उनको शामिल करना चाहूंगा। विनोद शर्मा जी, जिस तरीके से आरजेडी और एग्जिट पोल बता रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज अगर तीनों चरणों का हम देख लें तो 54, 55 और 58, यानी कि 54 के आसपास बैठता हुआ दिखाई देता है बिहार में हुआ कुल वोटिंग परसेंटेज। उस हिसाब से क्या बदलाव की बयार है, क्या कहता है ये वोटिंग परसेंटेज? देखिए, वोटिंग परसेंटेज पहले भी इस तरह के होते रहे हैं और करीब 5 बार इससे ज्यादा वोटिंग हुए हैं और सरकार वापस लौटी है, रिकॉर्ड है, समझे नहीं। लेकिन यह तय है कि बिहार की जनता सुशासन और फिर से विकास चाहती है। आपके प्रतिनिधि जाते थे, जब वोटिंग के समय लोगों से मिलते थे तो हम लोग देखते थे, चर्चा करते थे, तो कहते थे कि हमको शांति, खुशहाली और विकास चाहिए। सबसे ज्यादा लोग यही बोलते थे। तो निश्चित रूप से हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि फिर से बिहार की जनता ने विकास और सुशासन को सामने रखा है, उस पर वोट किया है, और निश्चित रूप से कल जो परिणाम आएंगे हमारे एनडीए के पक्ष में होंगे और नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे।
और निश्चित रूप से इन लोग ने बहलाने का काम किया, लोगों को ठगने का काम किया है कि 10 लाख नौकरी लगे, बड़ी बड़ी बातें की हैं। वो असंभव है, आज भी मैं कहता हूं, कल भी कहूंगा इस बात को, एक कलम से कोई 10 लाख नौकरी नहीं दे सकता है। एक झूठा बहलावा है, लोग को ठगने का काम कर रहे थे, लेकिन वो नहीं देने में पाएंगे अगर गलती से मौका भी मिला। लेकिन हम लोग मानते हैं कि पूरा फिर से विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय, अगर सुन पा रहे हैं आप मुझे, डॉक्टर अजय उपाध्याय आप सुन पा रहे हैं? नंबर 1 में होगा जी। अगर आप सुन पा रहे हैं तो यही बताइए, जो एग्जिट पोल हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बदलाव की बयार है, 54% से तो बदलाव की बयार कहीं नहीं दिखाई पड़ती है। शहरों में तो लोग निकले ही नहीं। क्या वजह माने? एग्जिट पोल अलग है या जो वोटिंग परसेंटेज है वो अलग है? क्योंकि बदलाव के लिए तो बम्पर वोटिंग चाहिए ना। नहीं, इस बार बदलाव जो है अलग तरह से आया है, चूंकि कोरोना का भी एक कहीं ना कहीं डर सता रहा है लोगों को, इसलिए संक्रमण के भय से लोग वोटिंग कम किया है। लेकिन हमारे वोटर जो बदलाव चाहते थे, जो बिहार में एक नए परिवर्तन के तौर पे आना चाहते थे, रोजगार चाहते थे और अपराध मुक्त बिहार चाहते थे, उन लोगों ने पूरी ईमानदारी से वोट पोलिंग स्टेशन पर गए और उन लोगों ने वोट किया है। तभी आपका एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वो पोल ऑफ द पोल्स जो है वो 2/3 बहुमत की तरफ हमें इंडिकेट करता है। और एग्जिट पोल जब आएगा, कल जो रिजल्ट आएगा आप देखिएगा, महागठबंधन के साथियों को 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने का आशीर्वाद बिहार की जनता देगी। महागठबंधन तो अच्छा किया एग्जिट पोल में, लेकिन कांग्रेस पर कुछ नहीं कहेंगे। कांग्रेस कितना सीटें ला रही है? नावेद भाई, कांग्रेस उसी रेशियो में सीट ला रही है जो महागठबंधन के साथियों को मिलेगी। हमने पूरे अच्छे सहयोगी की भूमिका निभाई है। हमने रामविलास जी के, चिराग पासवान जी की तरह भूमिका नहीं निभाई है। हमारे महागठबंधन के तीनों साथी, कम्युनिस्ट पार्टी के भी जो हमारे साथी हैं, कांग्रेस के साथी हैं और आरजेडी के साथी हैं, सबने आपस में समन्वय बना करके अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ केंद्रीय नेतृत्व का दिशा निर्देश लेते हुए एक नई रणनीति के साथ बिहार के विकास के लिए, युवा कल्याण के लिए, अपराध मुक्त समाज के लिए कहीं ना कहीं एक नई रणनीति बनाई थी और वो रणनीति सफल होती हुई दिख रही है, जो आपके एग्जिट पोल में भी है। डॉक्टर सुनील सिंह जी, मैं राकेश जी आता हूं आपके पास, मैं देख रहा हूं आप उंगली उठा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार सुनील जी से मैं कुछ रिएक्शन लूं, फिर आपके पास आऊं मैं। सुनील जी, अगर नौबत आई तो एलजेपी को वापस से साथ में ले लेंगे? आपके विरुद्ध चुनाव लड़ा है। देखिए नवेद भाई, ये नौबत तो आने वाली है नहीं, और कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हम तो एक अदना सा कार्यकर्ता, मैं तय नहीं करता। लेकिन ये नौबत इसलिए नहीं आने वाली है कि एलजेपी के जो रुख थे उससे जनता आजिज हो चुकी, क्योंकि एलजेपी ने पूरी तरह से नकारात्मक चीजों को लेकर राजनीति की, नंबर 1। नंबर 2, एलजेपी ने बराबर कहा कि बीजेपी के साथ है, और आप राघोपुर में देख ले, एलजेपी राजद के बी टीम की तरह काम कर रही थी। राघोपुर में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार दी ताकि तेजस्वी यादव जीत जाए, नहीं तो तेजस्वी यादव को लाले पड़ जाते चुनाव में। और एलजेपी के जो सांसद हैं वो राजद के लिए प्रचार कर रहे थे। इसीलिए ये एक जनता को भ्रमाने का काम एलजेपी ने किया है, इसलिए वोट कटवा के रूप में जनता ने देखा है। और एलजेपी को कहीं भी सफलता मिलने वाली नहीं है, इसलिए एलजेपी से हमारा तो किसी तरह का साठगांठ संभव लगता नहीं है। राकेश जी, अब आप बताइए, आपके नेता ट्रम्प का इक्का खुद को कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनके बिना सरकार नहीं बनेगी। किसमें सरकार बनाएंगे आप और कितनी सीटों से सरकार बनाएंगे? कोई एक आंकड़ा तो दीजिए हमें। देखिए, आपको पहले बताना चाहता हूँ, पहले मैं कांग्रेस की बात करता हूँ। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मुझे टाइम बहुत कम मिला है, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। बोलिए बोलिए। कांग्रेस ने 70 सालों में जो काम नहीं किया वो आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 7 सालों में किया, पहला नंबर। दूसरा नंबर, आरजेडी के जो बैठे हुए हमारे सरिका पासवान जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 15 साल आपने भी राज किया तो जंगल राज था, लूट घसोट, मारा मारी, बलात्कार, अपहरण की हत्याएं सारे इनके राज्यों में हुआ। 15 साल कंपनियां इन्होंने बेची, उसका ब्यौरा दे। पहले सुन लीजिए सरिका जी, पहले बात सुन लीजिए। मैंने आप जब बोल रहे थे तो चिल्लाया नहीं ना। 15 साल इन्होंने राज किया, बिहार को लूटने का काम किया। दूसरे नंबर जनता दल यूनाइटेड के जो सरकार में थे आप, पहले सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, बात सुना कीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी कंपनियां बेच दी। राकेश जी, आपकी कौन सहमति थी? आप सरकार में थे क्या? हो गया जी,
आप मंदिर से दौड़ से गुजर भाई हम सरकार में थे, हमारे पशुपति कुमार पारस जी हमारे मंत्री थे, पशुपालन विभाग दिया गया, मुख्यमंत्री जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने पशुपालन विभाग दिया। उस विभाग में पहले चारा घोटाला हुआ था, इस विभाग में कहते थे साइन करने के लिए पशुपति कुमार पारस जी ने साइन नहीं किया, क्यों नहीं किया? घोटाले का हमें मंत्रालय मिला। हम आज विकास की बात करते हैं, नकारात्मक आप लोग करते हैं, हम जीडीपी के बारे में बात करें, बिहार में विकास आगे के लिए जाने की बात करते हैं। रामविलास पासवान, सोनिया रामविलास पासवान, कोरोना काल में जो संकट से पूरा देश जूझ रहा था, उसके बारे में आप बात करें। गेहूँ 3 रुपए किलो चावल देने का काम किया, 5 किलो अनाज हर घर कोरोना के टाइम घर पहुंचाने का काम किया, 5 किलो का अनाज आज गरीब के घर में, आज छठ पूजा तक मिलने का काम किया। हम लोगों ने विकास का काम किया, हम लोगों ने नकारात्मक नहीं किया, सकारात्मक बिहार विकास के लिए आगे काम करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों की तरह नहीं 15 साल से जंगल राज किया, 15 साल इन्होंने लूटा। राकेश जी, मैं देख रहा हूँ आपको इनफ टाइम तो मिला है, लेकिन आप नंबर नहीं बता पा रहे। नंबर बताइए ना सर, कितने नंबर आ रहे हैं? फिर तो हम सोचे कि आपका गणित कहीं बैठता है, एनडीए में बैठता है, महागठबंधन में बैठता है, कितनी सीटें ला रहे हैं आप? कम है। जल्दी से सीटों पर बात कर लेते हैं, अच्छे ढंग से किया, जल्दी से सीटों पर बात कर लेते हैं। विनोद शर्मा जी, क्या आंकड़ा है आपका? मैं चाहूंगा सर शांति, जल्दी से सीटों पर बात कर लेते हैं। विनोद शर्मा जी, क्या आंकड़ा है आपका? कितनी सीटें आ रही है एनडीए की? देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। नंबर बताइए सर, नंबर बताइए। पर हमारे सीट कम से कम आएंगे। कितने सर? नंबर बोलिए सर। नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि जनता ने विकास को वोट किया है, विश्वास को वोट किया है नरेंद्र मोदी जी के, और सुशासन को किया है। इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं, कल जो चुनाव परिणाम आएंगे हमारे पक्ष में आएंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। नंबर बताइए ना सर, कितनी सीटें आ रही हैं? मैंने कहा ना कि 150 से पौने 200 के बीच में डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप बताइए आपका क्या आंकलन है? देखिए, कांग्रेस और महागठबंधन की जो सीट है वो 160 के करीब आएगी। 2/3 मेजोरिटी हम लोग लेकर आ रहे हैं। चलिए, सुनील सिंह जी, कांग्रेस की भी एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ हम लोग, आपने वैज्ञानिक तरीके से चीजें समझाई, आप वैज्ञानिक तरीके से एक नंबर भी दे दीजिए मुझे। देखिए, कंफर्टेबल मेजॉरिटी 150 से ऊपर सीट। और मैं वैसे भविष्यवेत्ता तो हूं नहीं कि सही आप बताऊं, भविष्यवेत्ता तो राजद में है कि अमुक व्यक्ति फलना दिन छूटेगा और हमको फलना दिन मुझे ताजपोशी होगी। इतनी ज्यादा सटीक भविष्यवाणी तो राजद ही कर सकता है, लेकिन 150 सर ऐसी भविष्यवाणी जेडीयू के मुंह से हमने कई चुनावों में देखी है। इस बार भविष्यवाणी क्यों नहीं कर रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए सारिका जी, आप बताइए, नंबर बताइए। काम करते हैं आप नावेद जी, नंबर तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार कल बनने वाली है। ये निश्चित रूप में मैं कह सकती हूँ। बाकी पार्टियां जितने भी दावे कर ले, वो सारे दावे खोखले रहे हैं। मैदान में भी, ग्राउंड लेवल पे भी, मुद्दों के भी के नाम पे। चलिए, इंतजार कल तक का रहेगा और सबसे तेज नतीजे कल न्यूज नेशन पर दिखेंगे। रजनीश, सबसे आखिर में मैं आपके पास आ रहा हूं। एमवाई फैक्टर जिस पर आरजेडी चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार दूसरा एमवाई फैक्टर चला है बिहार चुनाव में, महिला और यूथ का। कल मालूम पड़ जाएगा किसके साथ बैठा है ये एमवाई फैक्टर। बिल्कुल नावेद, आपने बिल्कुल सही कहा कि एमवाई का एब्रिविएशन थोड़ा चेंज हो गया है। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सेकंड फेज और थर्ड फेज के चुनाव में मेल वोटर्स से 4 से 5% ज़्यादा फीमेल वोटर्स ने वोट किया है। तो ये महिलाएं किसके लिए निकली है? सभी की अपनी अपनी दावेदारी है। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी की इसलिए महिलाएं बाहर निकली। दूसरी तरफ आरजेडी का कहना है कि चूंकि हमने युवाओं को नौकरी देने की बात की, इसलिए माँ और बहनें बाहर वोट करने हमें निकली हैं। लेकिन ये एमवाई जो है, महिला और युवा का एमवाई समीकरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है नावेद, और ये तय करेगा कि बिहार में कल सत्ता के शीर्ष पर कौन बैठेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल सुबह 6 बजे से सबसे तेज नतीजे न्यूज नेशन पर देखना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।